अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। आज की वीडियो डीएचए फेज़ 3 से रिलेटेड एक ओवरऑल डिस्कशन होगी। स्पेशली वो तमाम लोग जिनके पास डीएचए फेज़ 3 में इस वक्त कोई प्रॉपर्टी है, या वो तमाम लोग जो कि डीएचए पिंडी इस्लामाबाद के किसी भी फेज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर डीएचए में घर बनाना चाहते हैं। डीएचए 3 उनको किस हद तक सूट करता है, हम इसके तमाम फ्यूचर प्रॉस्पेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी तमाम डिस्कशन इसी के दरमियान रहे और साथ ही साथ आपको फर्दर किसी भी किस्म की डिसीजन मेकिंग में इस वीडियो से अगर किसी भी किस्म की आसानी हो जाए, दैट विल बी आवर अचीवमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त डीएचए फेज़ 3 में इंटर हुए हैं और हम ऑन ग्राउंड भी आपको डीएचए फेज़ 3 की करंट अपडेट देंगे। वैसे तो मैं अपनी बेशुमार वीडियोस में डीएचए 3 की प्रीवियस हिस्ट्री पे बात कर चुका हूं, लेकिन इन शॉर्ट मैं बात कर लेता हूं कि ये फेज़ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 सरीन सिटी, नंबर 2 आर्मी एलोकेशन ब्लॉक और नंबर 3 न्यू पिंडी। सरीन सिटी जिसमें ए और बी ब्लॉक शामिल हैं, 2015 के लगभग डीएचए ने इस ब्लॉक को बहरिया टाउन से एक्वायर किया था। और सेम फॉर द केस विद न्यू पिंडी जो कि ओल्ड गवर्नमेंट सोसाइटी थी और बाद में डीएचए ने इसे भी एक्वायर कर लिया। इसके अपने एबीसी ब्लॉक हैं और ये ए ब्लॉक से ई ब्लॉक तक डिवाइडेड है। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं आर्मी एलोकेशन ब्लॉक्स की, जिन्हें डीएचए ने खुद से डेवलप करना था और यहाँ आर्मी ने अपने लोगों को जो प्लॉट ड्यूरिंग सर्विस बेनिफिट के तौर पे देते हैं वो देने थे। ये डी ब्लॉक से जे ब्लॉक तक डिवाइडेड है। ओवरऑल डीएचए 3 अगर देखा जाए इट्स अ ह्यूज लैंड जो कि मेन जीटी रोड पे डीएचए 2 के बिल्कुल अपोजिट गीगा मॉल से स्टार्ट होता है और रवात तक फैला हुआ है। फ़िलहाल इसकी जीटी रोड पर 2 मेजर इंट्रेंसेस हैं, जबकि बैक साइड पे ये प्रोजेक्ट बैरिया टाउन फेज़ 7 और फेज़ 8 दोनों से अटैच है। डीएचए फेज़ 3 में फ़िलहाल 2 ही ब्लॉक हैं जिनमें पोजेशन मौजूद है, जबकि बाकी पूरे डीएचए में इस वक्त डेवलपमेंट का काम चल रहा है। इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम एक डेवलप ब्लॉक में मौजूद हैं। इसी तरह आगे चल के मैं आपको इसके अंडर डेवलप ब्लॉक भी चल के दिखाऊंगा। डीएचए 3 में हर कैटेगरी में प्लॉट मिल जाता है, जिसमें 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल शामिल हैं। अब हम आते हैं डीएचए 3 की करंट मार्केट प्राइसेस की तरफ, ताकि नेक्स्ट जब हम फ्यूचर प्रॉस्पेक्टिव्स पे बात करें तो हमें मालूम हो जाए कि हमारे पास डीएचए 3 में कितना जूस मौजूद है। सरीन सिटी से स्टार्ट लेते हैं। सेक्टर ए और सेक्टर बी 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के तमाम ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। 5 मरला प्राइसेस की बात करें तो 80 लाख से 95 लाख की ब्रैकेट में, 8 मरला 90 लाख से 1 करोड़ की ब्रैकेट में, 10 मरला 1 करोड़ 25 लाख से 1.5 करोड़ की ब्रैकेट में और 1 कनाल 2 करोड़ से 2.5 करोड़ की ब्रैकेट में मिल जाते हैं। अब सेक्टर ए और सेक्टर बी जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि डीएचए में आने वाले 4 या 5 सालों में घर बनाना चाहते हैं, रिहाइश का प्लान कर रखा है। एज़ पर माय ओपिनियन, जैसा कि सेक्टर ए और बी ऑलरेडी बहुत सारे घर बन चुके हैं, जितनी स्पीड से इस वक्त यहाँ घरों की कंस्ट्रक्शन हो रही है, आने वाले 4 से 5 सालों में हम इसे काफ़ी हद तक फिलअप होता हुआ देख सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो कि डीएचए में आने वाले 4-5 सालों में घर बनाने का सोच रहे हैं, इनके लिए ये 2 ब्लॉक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जहाँ तक करंट प्राइसेस की बात है, इसका कंपैरिजन आपने करना है बिल्कुल इसके अपोजिट डीएचए 2 मौजूद है और वहाँ पे आपको मालूम है अच्छी खासी आबादी है। डीएचए 2 में इस वक्त बहुत हद तक फिलअप हो चुका है और डीएचए 2 को बने हुए पोजीशन मिले हुए 10 से 12 साल हो चुके हैं, जबकि डीएचए 3 इसके मुकाबले में सेक्टर ए और बी पोजीशन मिले हुए तकरीबन 5 साल हो चुके। डीएचए 2 में इस वक्त कनाल का प्लॉट मैं मिनिमम रेंज आपको बता देता हूँ 2 करोड़ 60 लाख से 70 लाख के दरमियान, जबकि डीएचए 3 में आप 2 करोड़ में प्लॉट मिल जाता है आपको। 10 मरला देखा जाए तो डीएचए 2 में 1 करोड़ 80 से 90 लाख में मिलता है, जबकि डीएचए 3 में 1 करोड़ 25 लाख में आपको 10 मरला मिल जाता है। 8 मरला का प्लॉट डीएचए 2 में मुझे कंफर्म नहीं है कि अवेलेबल हैं या नहीं, लेकिन डीएचए 3 में 8 मरले का जो प्राइस रेंज है वो 90 से 95 लाख है, जबकि 5 मरले का प्लॉट डीएचए 2 में 1 करोड़ 5 से 10 के दरमियान
और DHA 3 की बात करें तो आपको 85 लाख में यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। अब ये जो प्राइसेस का मार्जिन मौजूद है, ये बेसिकली वो टाइम गैप है जो कि DHA 2 और DHA 3 में बनता है। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप आने वाले 2 साल से 5 साल को प्लान करते हैं, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से हो या फिर रिहाइश के पर्पज़ से, सेक्टर ए और बी में अभी बहुत जूस मौजूद है। ये टाइम के साथ साथ अपनी मज़ीद प्राइसेस अप करेगा और यकीनन यहाँ पे की जाने वाली इन्वेस्टमेंट एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगी। लेट्स गो टू DHA 3 अंडर डेवलप ब्लॉक या आर्मी एलोकेशन ब्लॉक, जो कि D ब्लॉक से ऑनवर्ड J ब्लॉक तक पे मुश्तमिल हैं। आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स बेसिकली DHA ने आर्मी ऑफिसर्स को ड्यूरिंग सर्विस जो बेनिफिट के तौर पे प्लॉट दिए जाते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ आर्मी ऑफिसर सेल परचेज़ कर सकते हैं, बल्कि सिविलियंस भी यहाँ पे प्लॉट ख़रीद सकते हैं। आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स में लास्ट ईयर ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर में काम स्टार्ट हुआ था और अब ऑलमोस्ट 1 साल होने को है। यहाँ पे लैंड कटिंग के अलावा बहुत सारा काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक शायद अभी भी पोजीशन आने तक के काम देखे जाएं तो शायद 50% काम अभी रहता है। इसके अलावा इन ब्लॉक्स के हवाले से मैं ये चीज़ बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि अभी फ़िलहाल जिन ब्लॉक्स की कटिंग की गई है या जहाँ पे डेवलपमेंट की जा रही है, वो सिर्फ D, E और F ब्लॉक बनते हैं और इनमें भी 100% लैंड कटिंग नहीं की गई। यानी कि जो जहाँ जितनी लैंड DHA के पास मौजूद थी, सिर्फ उसे डेवलप किया जा रहा है। और इन तीनों ब्लॉक्स में भी अभी बहुत सारी ऐसी लैंड मौजूद है जहाँ अभी शायद लिटिगेशन होगी या फिर कोई विलेज हो सकता है या फिर कोई भी और वजह। और सेक्टर D, E और F में से कोई भी ब्लॉक 100% क्लियर नहीं है। DHA इन्हें कब तक क्लियर करता है, बहरहाल ये DHA ही बेहतर बता सकता है। लेकिन अब अगर आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है या फिर आप कोई प्लॉट DHA की तरफ से आपको अलॉट हुआ था या फिर आप इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं, ओवरऑल ये 3 ब्लॉक फ़िलहाल बेहतरीन हैं क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। फर्दर G ब्लॉक, H ब्लॉक और J ब्लॉक फ़िलहाल काम स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन बताया ये जा रहा है कि इन तीनों ब्लॉक्स में सेकंड फेज़ में DHA ने काम स्टार्ट करना है। DHA 3 आर्मी एलोकेशन ब्लॉक्स का कंपैरिजन किया जाए तो मैं आमतौर पे इसे DHA 4 के साथ कंपेयर करके देखता हूँ, क्योंकि DHA 4 अपनी कंप्लीशन के करीब है। इसमें भी 3 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनमें डेवलपमेंट चल रही है और प्राइसेस का एक गैप मौजूद है जो कि DHA 3 और DHA 4 में अभी से क्रिएट हो चुका है। DHA 4 पहले डिलीवर होना था, सो वहाँ प्राइसेस 1 करोड़ 80 लाख से 2 करोड़ 25-30 लाख तक टच कर रही हैं, जबकि DHA 3 में इस वक्त 1 करोड़ 50 लाख से 1 करोड़ 70 लाख में आपको सेम प्रोडक्ट मिल जाता है। सो इस वजह से मैं DHA 3 की इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट समझता हूं, क्योंकि ये सॉलिड रीज़न पे की जाने वाली इन्वेस्टमेंट है और जहां भी डेवलपमेंट की जा रही होगी वहां पे प्राइसेस का ग्राफ हमेशा ऊपर को ही रहता है। DHA 3 आर्मी एलोकेशन ब्लॉक्स में 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के तमाम ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें से 1 कनाल का रेट तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। 10 मरला इस वक्त 1 करोड़ की प्लस माइनस, जबकि 8 मरला की प्राइस इस वक्त 80 से 85 लाख और 5 मरला का प्लॉट 50 लाख के बजट में आपको यहाँ पे मिल जाता है। आर्मी एलोकेशन ब्लॉक्स अगर आपका 5 साल या 5 साल से ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट का इरादा है तो पिंडी इस्लामाबाद किसी भी दूसरे फेज़ की निस्बत इस वक्त बेस्ट ऑप्शन है। ऑन ग्राउंड काम हो रहा है और जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट अपनी कंप्लीशन की तरफ जाएगा, हर स्टेप पे एक प्राइस इंक्रीज़ एक्सपेक्टेड है और आने वाले 5 से 7 सालों में हम इसे सेम DHA 3 के 2 ब्लॉक जिनमें इस वक्त पोजीशन मौजूद है इस कंडीशन में देख रहे होंगे। नेक्स्ट इज़ DHA फेज़ 3 न्यू पिंडी ब्लॉक, जो कि ओल्ड गवर्नमेंट सोसाइटी थी। DHA ने इस एरिए को 2015 ऑलमोस्ट में एक्वायर किया था। इसके अपने ABC ब्लॉक बनते हैं और ये टोटली
5 ब्लॉक बनते हैं, जिनमें से 3 ब्लॉक जिनमें इस वक्त डेवलपमेंट की जा रही है। देखें DHA 3 न्यू पिंडी, जो लोग ये कहते थे कि ये बहुत दूर है, इसका पिंडी इस्लामाबाद से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जबकि न्यू पिंडी को मैं इस वक्त बहुत बेहतर ग्रेड कर रहा हूँ। एक वक्त था कि मैं ख़ुद भी इसे बहुत डाउन साइड ग्रेड करता रहा हूँ, लेकिन अब जबकि ओवरऑल पिंडी इस्लामाबाद किसी भी फेज़ में आप चले जाएं तो प्राइसेस का कोई बड़ा मार्जिन आपको नहीं मिलता। सो न्यू पिंडी में भी हाल ही में एक बड़ा प्राइस जंप आ चुका है, और ओवरऑल न्यू पिंडी क्योंकि मेन GT रोड को एक्सेस करता है, ये फ्यूचर में बनने वाले रिंग रोड के करीब तरीन DHA का फेज़ होगा। सो इसको प्राइसेस के हवाले से अभी मज़ीद जंप मिलने के चांसेस मौजूद हैं। यहाँ प्राइसेस की बात करें तो 1 कनाल का प्लॉट 1 करोड़ 10-15 लाख से लेकर 170 की ब्रैकेट में, इसी तरह से 10 मरला 80 लाख से शुरू होके 1-10-1-15 तक चला जाता है। 8 मरला की प्राइस रेंज 60 से 85 के दरमियान, जबकि 5 मरला 55 लाख से शुरू होकर 75 लाख तक चला जाता है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, ये डिपेंड करता है कि आप DHA के किस लोकेशन और किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। आज की वीडियो मुझे उम्मीद है कि DHA 3 से रिलेटेड एक ओवरऑल पिक्चर आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अगर आप DHA 3 में इन्वेस्टमेंट का या फिर सेल का इरादा रखते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए भी आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सएप के ज़रिए से भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रियल स्मार्ट मार्केटिंग। अल्लाह हाफिज़।